यह प्रवचन परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी के द्वारा दिनांक 26 अगस्त 1954 को दिया गया। विषय कर्म, विवेक और विश्वास। मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव, हमारा जो माना हुआ अहम भाव है वह एक प्रकार की भूख है और वह भूख 3 भागों में विभाजित है। या तो हम अपने किसी अधिकार की रक्षा के लिए भूखे हैं अथवा रस पीने के लिए भूखे हैं अथवा किसी संदेह की निवृत्ति के लिए भूखे हैं। ये तीनों प्रकार की भूख मिटाने के लिए मानव मात्र को प्राकृतिक विधान के अनुसार क्रिया शक्ति, भाव शक्ति और विवेक शक्ति मिली है। मिली हुई शक्ति के सदुपयोग का नाम ही साधन है। साधन उसे ही कहते हैं जिसके करने में साधक समर्थ हो और कर लेने पर साधक की भूख मिट जाए, अर्थात वह तृप्त तथा संतुष्ट हो जाए। क्रिया शक्ति का सदुपयोग श्रम, संयम एवं सदाचार पूर्वक दूसरों के अधिकार की रक्षा करने में है। भाव शक्ति का सदुपयोग हृदय को प्रेम तथा सेवा भाव से परिपूर्ण करने में है और विवेक शक्ति का सदुपयोग अविवेक की निवृत्ति तथा निर्भिमानता में है। क्रिया शक्ति का उपयोग तथा संबंध शरीर से है। भाव शक्ति का उपयोग तथा संबंध हृदय से है और विश्वास से उसकी पुष्टि होती है तथा विवेक अलौकिक तत्व है जिसका उपयोग बुद्धि से होता है। क्रिया शक्ति को विकसित करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि साधक श्रम का आदर करे, क्योंकि श्रम से ही संयम का जन्म होता है और उसकी पुष्टि होती है। आलस्य से न तो क्रिया शक्ति का विकास होता है और न जीवन में संयम ही आता है। यह आलस्य का रोग दूसरों पर शासन करने से होता है अथवा यूं कहो कि जड़ता आने से होता है या सिक्के का महत्व
बढ़ने तथा उसके संग्रह होने से होता है। आलस्य से विलास और विलास से दुराचार में प्रवृत्ति होती है। इसके विपरीत श्रम से संयम और संयम से सदाचार प्राप्त होता है। सदाचार युक्त जीवन की समाज को सदैव आवश्यकता रहती है। यह नियम है कि जिसको जिसकी आवश्यकता होती है वह उसका आदर भी करता है और उसकी आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकता मान लेता है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि सदाचार युक्त जीवन होने पर समाज में व्यक्ति को यथेष्ट स्थान मिलता है और उसके बिना ही मांगे उसके अधिकार सुरक्षित रहते हैं। कारण कि अधिकार कर्तव्य का दास है। सदाचारी की पहचान यही है कि वह उस सुख को स्वीकार नहीं करता जिसका जन्म किसी के दुख तथा अहित से हो, अपितु उस दुख को सहर्ष अपना लेता है जिसका जन्म दूसरों के हित तथा प्रसन्नता से होता हो। यह प्राकृतिक नियम है कि सुख तथा विकास का जन्म किसी दुख तथा ह्रास से होता है। वह कालांतर में घोर दुख बन जाता है तथा अवन्नति और ह्रास का कारण हो जाता है। और जिस दुख का जन्म दूसरों के हित तथा प्रसन्नता से होता है वह कालांतर में चिन्मय आनंद से अभिन्न कर देता है। इसलिए सदाचारी उस सुख को नहीं अपनाते जिससे दूसरों का अहित हो, प्रत्युत उस दुख को अपना लेते हैं जिससे दूसरों का हित हो। यह सभी जानते हैं कि कोई भी मानव विश्वास रहित नहीं होता। किसी का विश्वास अपने पर, किसी का देहादि भौतिक वस्तुओं पर और किसी का अपने प्रेमास्पद पर होता है। यह नियम है कि जिसका जिस पर विश्वास होता है उसका उससे संबंध हो जाता है और जिससे संबंध होता है उससे प्रियता स्वतः हो जाती है। जिनका अपने पर विश्वास होता है उनमें आत्मरति, जिनका विश्वास देह आदि भौतिक वस्तुओं पर होता है उनमें आसक्ति, तथा जिनका विश्वास अपने प्रेमास्पद पर होता है उनमें प्रीति सदा निवास करती है। आत्मरति से स्वाधीनता
आसक्ति से पराधीनता और प्रीति से नित्य नव रस स्वतः प्राप्त होता है। साधन दृष्टि से आत्मविश्वास, भगवत विश्वास तथा कर्तव्य विश्वास ही सार्थक सिद्ध होते हैं। आत्मविश्वास से अध्यात्मवादी, भगवत विश्वास से आस्तिकवादी और कर्तव्य से भौतिकवादी संतुष्ट होता है। अंतर केवल इतना ही है कि कर्तव्य विश्वास भौतिकवादी का तो साध्य है और आस्तिकवादी तथा अध्यात्मवादी का साधन है। इन तीनों वादों का समूह मानव जीवन